हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन कोर्स एपिसोड नंबर 4। तो आज फ्रेंड्स हम बेसिकली ब्रेकआउट्स के बारे में जानेंगे। ब्रेकआउट्स होता क्या है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है किसी भी ट्रेडिंग में। ब्रेकआउट एक प्राइस स्ट्रक्चर को, जब भी कोई प्राइस स्ट्रक्चर बनता है, तो जब भी कोई प्राइस एक स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव कर रही होती है, एक ट्रेंड में मूव कर रही होती है और आगे चल के उस प्राइस स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। जैसे कि सपोज दैट आपने कोई मार्केट ले लिया, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ मूव किए जा रही है और अचानक से मार्केट में एक रिवर्सल आता है और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट को हम कई चीज़ों से पहचान सकते हैं, जैसे कि सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आप कैंडल स्टिक के हिसाब से, क्लोजिंग के हिसाब से और या फिर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है। तो मार्केट, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यूएसडी का चार्ट ले लेते हैं, यूएसडी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूएसडी में मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो चलिए हम 4 आवर या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम 4 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो आपके हिसाब से देखिए, मैं बता देता हूँ। मार्केट, हमने एक नेकलाइन ड्रॉ करी, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मार्केट इस ट्रेंड के हिसाब से अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गया, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऐसे गया यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हमें हमेशा ब्रेकआउट के साथ साथ पुल बैक को जरूर ध्यान देना है। कभी भी मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट नीचे सीधे फॉल होता है। मार्केट पहले ब्रेकआउट देने के बाद पहले उस एरिया को रिटेस्ट करता है जहां से ब्रेकआउट लिया है उसने, देन वहां से रिटेस्ट या फिर पुल बैक बोल सकते हो आप। मार्केट जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद मैं आपको 1 आवर के टाइम पे समझा देता हूँ। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से वापस से प्राइस का एक अच्छा सा रिजेक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे हमें एक अच्छी सी मारूबोजू कैंडल दिखी, ठीक है, जो कि ये दर्शाती है कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे जाएगा। फिर मार्केट, हमने यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यहाँ से प्राइस रिएक्शन मिलने के बाद, और हमने अपना जो रेशियो रखा 1:4 या फिर 1:5, मिनिमम आपको 1:1 तो रखना ही है ना। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो पिछले हाई के ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस। जैसे कि मेरा जो हाई है, अभी मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये बन रहा था, बट मैंने इसके ऊपर भी इस प्राइस रिएक्शन के बराबर का स्टॉप लॉस लगाया कि यहाँ तक मार्केट जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता था वो 0.81% का बनता था, और जो हमारा टेक प्रॉफिट था वो 142% का बनता है। मतलब अगर हम जीतते हैं तो हमारा उसका 1.5 गुना का प्रॉफिट होगा, और अगर हम हारते हैं तो हमारा सिर्फ 80% का लॉस होगा, ठीक है। 100 का नहीं होगा, 80 का लॉस होगा, 142% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप इसको 1:2 या फिर 1:5 के हिसाब से समझ सकते हो, 1:15। और इस हिसाब से मार्केट नीचे गया। अभी आप वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने हमारे टारगेट को ऑलरेडी हिट कर दिया। क्योंकि हमें मार्केट ब्रेकआउट ट्रेड लेने से पहले हमें थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आपको सपोर्ट के हल्का ऊपर आपको अपना टेक प्रॉफिट रखना है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ब्रेकआउट की सबसे अच्छी एडवांटेज आप ये समझ सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा शार्प मूव देखने को मिलता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ। कोई भी प्राइस स्ट्रक्चर अगर टूटता है तो आप समझ लो उसमें नए बायर्स या फिर सेलर्स घुस रहे हैं। अगर वो बाइंग की तरफ है तो बायर्स घुस रहे हैं, सेलिंग की तरफ है तो सेलर्स एंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है सेलर्स अभी एक्टिव हैं। तो उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया, हमारा ट्रेड ऑलरेडी इसका टीपी हिट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, इसलिए हमने इस सपोर्ट के हल्का सा ऊपर अपना ट्रेड लिया। और अभी आपने देखा मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और चलिए हम यही सेम चीज़ मैं आपको दूसरे किसी चार्ट में भी समझा देता हूँ। चलिए मैं यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई के हिसाब से मार्केट बहुत ही टाइम से, ये देखिए आप, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, ठीक है। मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, मार्केट यहाँ तक गई, फिर मार्केट ने प्राइस के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। मार्केट ने यहाँ से प्राइस के स्ट्रक्चर को तोड़ा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें हमेशा पुल बैक ट्रेड का वेट करना है। मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, ठीक है।
फिर वापस यहाँ पे मैं आपको ये अच्छे से 4 आवर के टाइम फ्रेम में समझा पाऊंगा, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम सबसे आइडल होता है ट्रेडिंग के लिए, अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन अगर वेट भी करते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए और अच्छे से आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट दिखा हमें, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, इसका मतलब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अभी हम थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे, मार्केट यहाँ तक गया, इसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे आया, हमने वेट किया, मार्केट ने इस प्रॉपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया, मार्केट यहाँ तक गया, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, फिर हमें एक अच्छी सी मारूबोजू कैंडल देखने को मिली ऊपर की तरफ, बुलिश मारूबोजू। हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ से अपना ट्रेड एंट्री लेनी है, हमने इसके ऊपर, इसके भी ऊपर हमने यहाँ से ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया, मार्केट में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। हमारा जो इस बार भी हमारा जो रेशियो था 1:1.5 का था, मतलब हमारा नुकसान होगा तो वो 1 का होगा और प्रॉफिट होगा तो वो 1.5 का होगा, ठीक है। तो हमने हमें जो रखना है इसका स्टॉप लॉस, वो ये है, जो पिछला वाला लो है हमें उसका स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए मैं आपको उस हिसाब से दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा, तो हमने इसका स्टॉप लॉस रख लिया, थोड़ा सा और नीचे रख सकते थे स्टॉप लॉस यहाँ तक का, ठीक है। अभी आप देखेंगे हमने थोड़ा वेट करना है, और ये चीज़ आप प्रॉपर देख सकते हैं कि इसने हमारे टेक प्रॉफिट को हिट किया, ठीक है। हिट करने के बाद वापस से थोड़ा सा पुल बैक लिया, देन अपने मार्केट को कंटिन्यू कर रखा है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ तक ये मार्केट दोबारा यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे मेन बात ये है कि आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हो तो ब्रेकआउट ट्रेड्स का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक शार्प अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और कि मार्केट में हमें जब भी ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने हैं तो हमें ब्रेकआउट के साथ साथ पुल बैक और उसके साथ साथ कंफर्मेशन की जरूरत होनी चाहिए। हम कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन के साथ हम अगर ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड हमारी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड बनेगी। जैसे कि आप सबसे पहला आपका जो कंफर्मेशन होगा ये आपको ट्रेड लाइन से मिल जाएगा, और सेकंड जो होगा आपको, वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से। मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पिछले वीडियोस में आपको डिस्क्राइब कर रखा है कि आप किस तरह से आप कैंडलस्टिक के थ्रू आप पहचान पाओगे। और अगर आपको मैंने सारी कैंडल्स के बारे में नहीं भी बताया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे पीडीएफ बुक ऑलरेडी मैंने दे दी है कैंडलस्टिक का, उसमें सारी कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ के ट्रेड्स ले सकते हो। आप इन सारी चीज़ों का यूज़ आप प्राइस एक्शन को हर जगह पे यूज कर सकते हो, सपोज दैट क्रिप्टो करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी मार्केट, और यहाँ तक कि आपका इंडियन स्टॉक्स में भी आप इन सारी चीज़ों का यूज करके ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हो। ओके, मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।